डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डियर, इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर बीपीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर डायटिशियन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में आपको जाना है जिसमें बायो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो पूछा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि when an apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by किनके द्वारा, साइकेट्रिस्ट, तो रीजन क्या हो सकता है कि एक जब स्पष्ट रूप से स्वस्थ व्यक्ति को मनोचिकित्सक डॉक्टर के द्वारा अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थ घोषित किया जाता हो, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। ऑप्शन सी में है पेशेंट वाज नॉट एफिशिएंट एट हिज वर्क, यानी रोगी अपने काम में कुशल नहीं था। बी में आपके पास है कि पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली आपका प्रोस्पेरस, यानी रोगी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था। सी ऑप्शन में है द पेशेंट शो बिहेवियर एंड सोशल माल एडजस्टमेंट, यानी रोगी व्यवहारिक और सामाजिक कुसमायोजन दिखाता है। डी ऑप्शन में है ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, यानी कि वह खेलों में रुचि नहीं लेता है। किसकी वजह से डॉक्टर को लगा कि ये इसकी मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा कि पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रो, आपका सॉरी सी ऑप्शन कि द पेशेंट शो बिहेवियर एंड सोशल माल एडजस्टमेंट। ओके, इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी आंसर इसमें राइट हुआ कि पेशेंट शो बिहेवियर एंड सोशल माल एडजस्टमेंट, यानी कि रोगी व्यवहारिक और सामाजिक कुसमायोजन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड देखिएगा हंटिंगटन कोहरा आर, कोरिया है, ठीक है ना, कोरिया आर, दोनों सिकल सेल एनीमिया और आपका हंटिंगटन कोरियो दोनों में है, दोनों है, किस में होगा, तो राइट आंसर आपका किस में जाएगा डियर, इसमें राइट आंसर इसमें किस में जाएगा आपका, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा। कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा, कंजेनाइटल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन इज अ वायरल डिजीज। आपको वायरल डिजीज पूछा है, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंजल और वर्म से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर में, जो कि आपकी पार्ट 8 या फिर 9 to 10 तीनों में से कोई एक पार्ट देखिएगा, जिसमें पूरा डिटेल में वीडियो है कि आपका वायरल डिजीज कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, या फंगल कौन सा है, प्रोटोजोअल कौन सा है, वर्म्स के अंदर में कौन कौन सी वर्म्स आते हैं, तो ये आपका वीडियो सेपरेट दिया हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कॉलेरा, टेटनस, रेबीज, नॉन ऑफ दीज, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा। बाद बाकी ए और बी जो दिखा रहा है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, नॉट अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा एक वायरल डिजीज नहीं है, पोलियो, रैबीज, स्मॉल पॉक्स या प्लेग, 4 ऑप्शन दिया गया डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर 4 नंबर में क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपका प्लेग आया। ये प्लेग आपका क्या बैक्टीरियल डिजीज है डियर, और पोलियो, रैबीज, स्मॉल पॉक्स ये सारे क्या है आपका वायरल डिजीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया, नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भारत में प्रचलित नहीं है, भारत में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ए में हेपेटाइटिस, बी में है फ्लूरोसिस, सी में येलो फीवर, डी में मेनिंजाइटिस, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, 5 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, येलो फीवर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भारत में प्रचलित नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंट ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू यानी कि स्वाइन फ्लू के
हालिया वैश्विक प्रकोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है एजेंट ऑफ इन्फेक्शन इज नॉट वेल आइडेंटिफाई, यानी कि संक्रमक के एजेंट की अच्छी तरह से पहचान नहीं की गई। ऑप्शन सी बी में है रिस्क इज हायर इन दोज हु कंज्यूम पोर्क, यानी उन लोगों में जोखिम अधिक है जो सुअर का मांस खाते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हैज प्रो प्रोपेंसिटी टू स्प्रेड फ्रॉम कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इसमें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलने की प्रवृत्ति होती है। डी में एब्सेंस ऑफ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट और वैक्सीन मेक्स इट रिस्क फॉर ग्लोबल पैंडेमिक, रिस्क फॉर ग्लोबल पैंडेमिक। डी ऑप्शन से यहाँ पे डी में है कि प्रभावी उपचार या टीके की अनुपस्थिति इसे वैश्विक महामारी के लिए जोखिम बनाती है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसमें आएगा डी आएगा। absence of an effective treatment और वैक्सीन मेक इट रिस्क फॉर ग्लोबल पैंडेमिक, यानी प्रभावी उपचार या टीके की अनुपस्थिति इसे वैश्विक महामारी के लिए जोखिम बनाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आया। क्या आया इसमें? डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय। डिप्थीरिया के कारण क्या हो सकता है? किसके कारण है? कॉज्ड, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, कॉज पूछा है, किसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो पॉइजन रिलीज बाय लिविंग बैक्टीरियल सेल्स इनटू द होस्ट टिश्यू, या पॉइजन रिलीज फ्रॉम डेड बैक्टीरियल सेल्स इनटू द होस्ट टिश्यू, या फिर पॉइजन रिलीज बाय वायरस इनटू द होस्ट टिश्यू, या एक्सेसिव इम्यून रिस्पांस बाय द होस्ट बॉडी। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में देखिएगा यार, यहाँ पे जो हिंदी में दिया गया है, जीवित रहने से निगलने वाला जहर, मेजबान उत्तक में जीवाणु कोशिकाएं। बी में आपके पास जो दिया गया है, बी में कि इसमें मृतकों से निकलने वाला जहर, मेजबान उत्तक में जीवाणु कोशिकाएं। सी में आपका है कि वायरस द्वारा छोड़ा गया जहर, ओके, मेजबान उत्तक यानी होस्ट टिश्यू। नेक्स्ट हमारा एक्सेसिव इम्यून में, जिसमें मेजबान के शरीर द्वारा अत्यधिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो 7 नंबर में ऑप्शन ए आएगा, जिसमें पॉइजन जो होगा रिलीज करेगा बाय लिविंग बैक्टीरियल सेल्स इनटू द होस्ट टिश्यू, लिविंग बैक्टीरियल सेल्स इनटू द होस्ट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? कॉलेरा एंड टेटनस, टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स, टेटनस एंड मॉम्स, हर्पिक्स एंड इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर 8 नंबर में क्या होगा? ऑप्शन ए आएगा, कॉलेरा एंड टेटनस क्या बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोनोरिया इज अ एसटीडी कॉज्ड बाय। गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय। गोनोरिया एक एसटीडी है जिसके कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉरेनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया, निजेरिया गोनोरिया कारण, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो इसमें गोनोरिया है, तो आपका इजी क्वेश्चन है, यानी कि आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, निजेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विथ इट्स पैथोजन? ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग एनसीडी से सही ढंग से मेल खाता है? एसटीजी से सही ढंग से मेल खाता है, एसटीडी से, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विथ इट्स पैथोजन। तो 4 में से कौन सा होगा? एड्स, बैसिलस एंथेरियस, सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम, या फिर यूरेथ्रिस्ट आपका एंटामोबिया जिन वैलिस, या फिर गोनोरिया लेशमेनिया डोनोवानी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 10 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा? सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज? इसमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? एक आपका रिनवॉर्म होगा, एड्स होगा, मलेरिया होगा, या लैप्रोसी होगा, या लैप्रोसी होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 11 नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा? 11 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, लैप्रोसी। क्या आएगा? डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ डिप्थेरिया डिजीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ डिप्थेरिया डिजीज, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा डिप्थेरिया रोग से संबंधित है? तो लीवर है, ब्लड है,
थ्रोट है या स्प्लीन है, तो 12 का राइट आंसर आपको थ्रोट से रिलेटेड आता है, सी आएगा राइट। नेक्स्ट डियर, ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू, ब्लैक डेथ इज अ नेम गिवन टू, ब्लैक डेथ किसको नाम दिया गया था? मलेरिया, कॉलेरा, कैंसर या प्लेग, या प्लेग। तो राइट आंसर इसमें किसको दिया गया था डियर? ऑप्शन डी यानी कि प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, रैट्स आर नोन टू ट्रांसमिट द जर्म्स फॉर, ट्रांसमिट टू जर्म्स फॉर रैट्स यानी चूहों की बात किया है, चूहों को रोगाणु संचारित करने के लिए जाना जाता है, यहाँ पे मलेरिया, टाइफॉइड, प्लेग या रैबिज। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऑप्शन सी होगा प्लेग। नेक्स्ट है डियर, इन्फेक्शंस ऑफ टेनियासिस यूजुअली अकर्स बाय, टेनियासिस संक्रमक आमतौर पर होता है तो मॉस्किटो, रफली कुक फूड या कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, या फिर नॉन ऑफ द एबव, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, रफली कुक फूड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या बैक्टीरियम, नॉट या बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जेरिया कोलाई, बी में निजेरिया गोनोरिया, सी में ट्रेपोनिमा पैलिडम, डी में उजेरिया ब्रोंकोस्टाई। एक होगा जो नहीं होगा, बाद बाकी 3 है। तो राइट आंसर इसमें 16 का जो होगा ऑप्शन डी, उजेरिया ब्रोंकोस्टाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में सिफिलिस, बी में इन्फ्लुएंजा, सी में देखिएगा बेबिसियोसिस और डी में है ब्लास्टोमायोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? 17 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? 17 में सी आएगा, यानी कि बेबिसियोसिस, बेबिसियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, सेरेब्रल मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवक्स के कारण, प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण, प्लाज्मोडियम मैलेरी के कारण, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के कारण। तो सेरेब्रल मलेरिया किससे होगा? 18 नंबर का आपका ये ब्रेन मलेरिया डियर, तो राइट आंसर आपका प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, क्योंकि जब भी किट से टेस्ट कीजिएगा तो 2 तरह से उसमें लिखा हुआ रहता, पीवी यानी प्लाज्मोडियम वाइवक्स और पीएफ यानी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। तो ब्रेन मलेरिया को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, या सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, चैक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, चाक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है देखिएगा ट्राइपोनेजिमा गैमिनेंस या लिस्मेनिया डोनोवानी, या फिर आपका ट्राइपेनोजोमा क्यूरेजी, या फिर ट्राइचेला एस्पायरलिस, एस्पायरलिस। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर 19 नंबर में, 19 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी इसमें दिया गया है ट्रीपैनोजोमा क्रूजी, ट्रीपेनोजोमा क्रूजी। राइट आंसर आपका क्या आया? ऑप्शन सी आया, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर, 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए सबसे असरदार दवाई कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्विनिलीन, पेनिसिलिन या नॉन ऑफ दीज, या नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शंस क्या आएगा? क्विनिलीन, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लिस्मेनिया द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कालाजार मल्टीप्लाई सेक्सुअली बाय, मल्टीप्लाई सेक्सुअली बाय, इसमें बडिंग होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा या स्पोरोगोनी होगा। तो राइट आंसर डियर 21 नंबर में आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? 21 में सी, मल्टीपल फ्यूजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई सेक्सुअली बाय तो क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इन्फेक्शंस ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर बाय, इन्फेक्शंस ऑफ एस्कैरिस, एस्कैरिस का संक्रमण आमतौर पर होता है तो ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिस, या ईटिंग आपका इम्परफेक्टली कुक पोर्क, ठीक है ना, इम्परफेक्टली है ना, सही तरीके से नहीं पका हुआ, या फिर देखिएगा टेस्ट फ्लाई, या फिर मॉस्किटो बाइट, या मॉस्किटो बाइट। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 22 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिस, यानी कि एस्कैरिस के अंडे युक्त पानी पीने का पानी, अंडे युक्त पीने का पानी के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजेन कॉज्ड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स? लिम्फेटिक वेसल्स, किस बीमारी में मच्छर से फैलने वाले रोगजनक लसिका वाहिकाओं की पुरानी सूजन का कारण बनता है? पुरानी सूजन का कारण बनता है। ऑप्शन सी में है रिंग वॉर्म डिजीज, बी में है स्कैरियसिस, सी में एलिफेंटाइसिस और डी में है एम्बियासिस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि मोटा हाथी पांव जिसको कहते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एक्सट्रीम स्वेलिंग ऑन लेग्स एंड फीट इज देयर मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज? एक्सट्रीम स्वेलिंग, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में टांगों और पैरों पर अत्यधिक सूजन होना किस रोग का मुख्य लक्षण है? किस रोग का मुख्य लक्षण है? फूड पॉइजनिंग का, एड्स का होगा, एलिफेंटियासिस का होगा या मलेरिया का होगा? तो 24 नंबर में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी मोटा हाथी पांव। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है डियर कि एक बार यदि हो गया फाइलेरिया, जिसको हम फाइलेरिया कहते हैं, वो लाइफ में कभी ठीक नहीं होता डियर, वो मेडिसिन लेते रहना है। और जिसका ज्यादा फैल जाता है उसका देखे होंगे मोटा हाथी पांव की तरह हो जाता है, तो ये ठीक नहीं होता है डियर। और इसकी जो मच्छर होती है, कुलेस मच्छर जो होती है, पुलिस मच्छर के काटने से होता है। और ये आपको आज काटेगा तो 8 से 10 साल के बाद आपको लक्षण पता चलेगा, पैर फूलने लगेगा और आपकी कुछ कुछ सिम्टम्स आएंगे, फीवर आएगी हाई टेम्परेचर में। तो ये सारे लक्षण से पता चलता है डियर। इसलिए आपको यदि एमडीए प्रोग्राम के तहत मेडिसिन दी जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो आप, तो प्लीज वो मेडिसिन को जरूर ले, डीईसी टैबलेट। कौन सा टैबलेट होता है? डीईसी टैबलेट। ठीक है, तो इसको लिया जाए। एमडीए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है डियर, जो ड्रग दी जाती है मेडिसिन अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एस्कैरिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, एस्कैरिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, एस्कैरिस के माध्यम से संचारित होता है। तो हाउस फ्लाई होगा, कॉन्टेमिनेटेड फूड, मॉस्किटो या टेस्टेस फ्लाई, यानी कि ततैया कहते हैं इसको, ततै मक्खी होता है। ठीक है डियर, तो राइट आंसर 25 नंबर में आपका ऑप्शन बी आएगा, कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी दूषित भोजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा एक जो है तो दोनों जोड़े मैच करेंगे करेक्ट? स्कैबिज इंटरमेबा हिस्टोलाइटिका, या निमोनिया सार्कोप्टस एस्कोप्टस, या फाइलेरिया उजोरिया ब्रोंकोफ्टाई, या फिर टेटनस देखिएगा हेमोफिलस पर्टुसिस। तो 26 नंबर में आपका राइट आंसर यही आएगा, फाइलेरिया। और फाइलेरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछता है डियर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछता है तो उजेरिया ब्रोंकोस्टाई होगा। हमारे पास फाइलेरिया के लिए 3 नेमाटोड होता है डियर, 3 नेमाटोड होता है, जिसके अंदर में मलाई होता है उजेरिया, टिमोरी होता है और ब्रोंकोफ्टाई होता है। तो इसमें से मोस्ट कॉमन जो होता है हमारा उजेरिया ब्रोंकोफ्टाई होता है, ये कॉजेटिव एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, रिंग वॉर्म इज ड्यू टू द इन्फेक्शंस ऑफ, रिंग वॉर्म इज द ड्यू टू द इन्फेक्शंस ऑफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा डियर, 27 नंबर में आपका पूछा गया है कि दाद किसके संक्रमण के कारण होता है? रिंग वॉर्म जो हो रहा है किसके संक्रमण के कारण हो रहा है? एल्गे के कारण, फंजाई के कारण, बैक्टीरिया के कारण या वायरस के कारण? 27 नंबर में ऑप्शन बी आएगा, ये फंगल इन्फेक्शन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? यदि डियर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर अपने फ्रेंड सर्कल में, और प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर, ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलते रहे और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जा सके इसी चैनल पे। यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन जो पूछा आपका जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 4 है ब्रोंकाइटिस, बी में नाइट ब्लाइंडनेस, सी में ओस्टियोपोरोसिस और डी में सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर की बात किया, जेनेटिक से रिलेटेड कौन सा आएगा डियर? तो राइट आंसर 28 नंबर में आपका क्या आएगा? सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज हीमोफीलिया इन ह्यूमन बींग्स इज ड्यू टू, इन ह्यूमन बींग इज ड्यू टू। 29 नंबर क्वेश्चन में है, मनुष्य में हीमोफीलिया रोग किसके कारण होता है? तो सेक्स लिंक रिसीव जीन, सेक्स लिंक डोमिनेंट जीन, ऑटोजोमल रिसीव जीन या ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन। तो राइट आंसर डियर 29 नंबर में राइट आंसर आपको क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा डियर? 29 में डी आएगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है डियर जो आपके लिए दिया जा रहा है,
प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इसका कि राइट आंसर क्या है। डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन लास्ट में दी जाती है। ये बहुत गलत बात है कि आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन एंड तक बने नहीं रहते। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन में पूछा विच डिजीज इज कॉल्ड एज रॉयल डिजीज, किस बीमारी को रॉयल कहा जाता है? रॉयल बीमारी के कहा नाम से जाना जाता है या कहा जाता है रॉयल डिजीज? तो हीमोफीलिया को, कैंसर को, डायबिटीज को, एनीमिया को। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए हो, तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।